हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 23 जुलाई की है। टॉपिक क्या है आपका? कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू इंडिया। तो यूरोपियन कंपनी जो थी वो इंडिया में आई। चलिए, फ्रॉम द 1680s देयर स्टार्टेड ए क्रेज़ फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप। तो इंग्लैंड और यूरोप में क्या था, एक तरीके से क्रेज़ चल गया था कि जो इंडियन के जो प्रिंटेड कपड़े थे, कॉटन के जो कपड़े थे वो यूज़ करने के। मेनली फॉर क्यों? देयर एक्सक्वेस्टाइल फ्लोरल डिज़ाइन, जो उनकी फूल पत्तियों वाली डिज़ाइन थी, फाइन टेक्सचर था और चीपनेस, सस्ते कपड़े थे। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वोर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। जो अमीर लोग थे इंग्लैंड के और जो जहाँ उनकी जो क्वीन थी वो खुद इंडियन फैब्रिक के कपड़े पहनती थी। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो इंडियन जो टेक्सटाइल थी वो ट्रेड में आ गई, डोमिनेट हो गई पूरे वर्ल्ड में। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, ये कंपनी जो हैं मेड एनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। तो इन सब चीज़ों से इन कंपनियों को बहुत फ़ायदा हुआ। बट हाउ डिड दे गे मैनेज टू अर्न सच ए ह्यूज प्रॉफिट? तो उन्होंने वो इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाया वो देखते हैं। You would have remembered the cheaper a shirt in the market of your social and political life book। तो ये चैप्टर है आपका ए शर्ट इन द मार्केट, पॉलिटिकल और सोशल में। इन द प्रीवियस क्लासेस, आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, विच यू हैव लर्न अबाउट हाउ टू एक्सपोर्ट्स एंड द ट्रेडर्स अर्न प्रॉफिट। तो जो एक्सपोर्ट करते हैं और ट्रेडर्स जो हैं वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। नाउ लेट अस रिवाइज द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। दोबारा इस एक्टिविटी को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ एक शर्ट बनी हुई है, परचेज 100-200 रुपये में खरीदी। उसने स्टोरेज किया, स्टोरेज का खर्चा 100 रुपये के हुआ। उस पर फिर उसने एडवर्टीज़मेंट करी, 300 रुपये का खर्चा हुआ और उसको प्रॉफिट भी 600 रुपये का हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। ए नंबर ऑफ़ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट ए लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट पे शर्ट थी जो लगी हुई थी, उसका प्राइस क्या था? $26, यानी कि अराउंड 1200 रुपये था। यूज़ द डायग्राम शो इन द मार्जिन टू फिल द ब्लैंक्स बिलो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द बिजनेस पर्सन ऑफ यूनाइटेड स्टेट परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली। दिल्ली से ख़रीदते थे जो यूनाइटेड स्टेट के परचेजर थे। तो वो पर शर्ट कितने में उन्होंने परचेज़ की? 200 रुपये में। तो यहाँ पे कितना आएगा? 200 रुपये। ही देन स्पेंड रुपीज़ डैश फॉर एडवर्टीज़मेंट इन मीडिया। एडवर्टीज़मेंट पे कितने रुपए खर्च किए? 300 रुपीज़ खर्च किए। ठीक है, एंड अनदर रुपीज़ पर शर्ट ऑन स्टोरेज। स्टोरेज पे उन्होंने कितने रुपए खर्च किए? 100 रुपये खर्च किए। डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस, दस द टोटल कॉस्ट टू दिस पर्सन इज़ रुपीज़ 600। 600 हो गया भाई, 200 और 300 500 और 100 600, 600 रुपये की हो गई। लेकिन वो शर्ट उसने सेल कितने की? 1200 रुपये की। तो उससे प्रॉफिट कितने को हुआ बेटा? उसने 1200 रुपये में तो बेची कोई चीज़ और 600 रुपये में उसने खरीदी। तो 600 रुपये का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ 600 का। ठीक है, एक शर्ट पे। इफ़ इज़ एबल टू सेल टू ए लार्ज नंबर ऑफ शर्ट, अगर वो सोचो एक ही शर्ट पे 600 रुपये कमा रहा है तो बहुत सारी शर्ट बेचेगा तो क्या होगा? उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली, अब जो दिल्ली में जो एक्सपोर्टर थे, ठीक है, वो एक शर्ट को 200 रुपये में बेच रहा है। ये देखिए 200 में बेच रहा था। कैसे? द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल शर्ट बनाने के लिए था उसका एक शर्ट का कॉस्ट 70 रुपये था। द वर्कर वेजेस कॉस्ट अनदर ₹15। अब जो शर्ट बनाते हैं वर्कर, उनको भी तो कुछ पेमेंट करनी होगी, तो वो 15 रुपये थी। द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस, ऑफिस तक आना जाना, उसको शर्ट को लेके जाना या इधर उधर करना, तो वो कॉस्ट था 15 रुपये पर शर्ट, एक शर्ट को लेके जाना। अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर। इसका प्रॉफिट देखना है। अब प्रॉफिट देखते हैं। उसे एक शर्ट कितने की पड़ी? 70 रुपये में उसने रॉ मटेरियल लिया, 15 रुपये उसने वर्कर को दिए, फिर इधर उधर शिफ्ट करने के 15 रुपये। तो ये कितना हुआ? 5 और 5 10, 1 7 1 8 9 10।
100 रुपीज़ में उसको शर्ट बन गई और उसने बेची कितने में थी, सेल कितने में की थी उसने, 200 रुपये में, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का हुआ ना। तो 200 माइनस 100, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे, 100 का। तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मत लिखिएगा समझाने के लिए। चलिए, एक्सपोर्टर क्या है, एक्सपोर्टर क्या है, दोज ट्रेडर हु सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज, जो अपने गुड्स को दूसरी कंट्रीज़ में बेचते हैं, एक्सपोर्टर। इम्पोर्टर क्या है, दोज हु बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री से सामान खरीदते हैं, वो क्या हो गए, आपके इम्पोर्टर्स हो गए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1 क्या है, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स इन कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडियन टिल 18th सेंचुरी। तो बेटा यहाँ क्या आएगा, जो इंडिया था ना वो एक्सपोर्टर था, ठीक है, तो यहाँ एक्सपोर्टर के साथ आपका क्या आएगा, इंडिया, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा एक्सपोर्टर डैश डाल के इंडिया, और आपका जो इम्पोर्टर है वो आपका क्या है, इंग्लैंड है, ठीक है। मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, जो आपका इम्पोर्टर है वो आपका इंग्लैंड है, ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टर आपको पता है ना जो खरीद रहा है, और एक्सपोर्टर जो बेच रहा है, तो इंडिया वाले तो बेच ही रहे थे। सेकंड क्या है, व्हाट वर द रीज़न फॉर द ट्रेमेंडस डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन यूरोप टिल 18th सेंचुरी। तो जो 18th सेंचुरी थी उसमें क्या रीज़न था कि इंडियन कॉटन जो टेक्सटाइल था वो बहुत डिमांड में था। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, फोर देयर फ्लोरल डिज़ाइन, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस, ठीक है, तो ये आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा। यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।